अपने मोबाइल को अपडेट कैसे करें। दोस्तों अगर आपके पास एक नया या फिर पुराना स्मार्टफोन है तो आपको अपने मोबाइल को अपडेट जरूर करना चाहिए। इससे दोस्तों ये फायदा होता है, अगर आपके मोबाइल में कोई भी कमी आ रही है, जैसे कि आपके मोबाइल की बैटरी नहीं चलती है, आपका मोबाइल हैंग करता है या फिर आपके मोबाइल में हल्की आवाज आती है, तो अगर आप अपने मोबाइल को अपडेट कर लेते हैं तो आपके मोबाइल की ये सभी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। इसके साथ ही अगर आपके मोबाइल के कैमरे में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मोबाइल को अपडेट करने के बाद सभी कमियां पूरी हो जाती हैं। तो दोस्तों मोबाइल को अपडेट करने से पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। अगर आप ये ध्यान नहीं रखेंगे तो आपका स्मार्टफोन खराब भी हो सकता है। तो आपको मोबाइल अपडेट करने से पहले सबसे पहले इस बात का ध्यान रखना है, जैसे कि यहाँ पर मेरी बैटरी आप देख रहे होंगे, मेरी बैटरी है 94%, मतलब आपकी बैटरी 100% सबसे पहले आप चार्ज कर लीजिए। इसके साथ ही आपके स्मार्टफोन में फास्ट इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। अगर आपका इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा सा स्लो है तो आप किसी के वाईफाई से कनेक्ट कर लीजिए अपने मोबाइल को। और इसके बाद अब मैं आपको बताता हूँ आपको अपने स्मार्टफोन को अपडेट कैसे करना है। स्मार्टफोन को अपडेट करने के लिए सिंपली आपको जाना है अपने मोबाइल की सेटिंग में। मोबाइल की सेटिंग में आने के बाद आपको सबसे ऊपर ही अबाउट फोन का ऑप्शन मिल जाएगा। अबाउट फोन पे आपको एक बार क्लिक करना है। अबाउट फोन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको सिस्टम अपडेट का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। दोस्तों आपके पास किसी भी कंपनी का स्मार्टफोन है, सबका बिल्कुल सेम तरीका होता है और आपका स्मार्टफोन बिल्कुल नया बन जाएगा अगर आप इस तरीके से अपने स्मार्टफोन को अपडेट करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर सिस्टम अपडेट वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक करेंगे। जैसे कि हमने सिस्टम अपडेट पर क्लिक किया, अब यहाँ पर हमें बता रहा है कि हमारे मोबाइल में 1.1 GB का अपडेट आया है। तो अपने मोबाइल को अपडेट करने से पहले सबसे पहले आप देख लीजिए आपके मोबाइल में इतना डाटा है या नहीं। अगर नहीं है तो आप किसी के वाईफाई से कनेक्ट करके अपने मोबाइल को अपडेट कर सकते हैं। और इसके बाद अब यहाँ पर आपको देखना है कि आपको इस अपडेट में क्या क्या मिलने वाला है। तो यहाँ पर सिस्टम अपडेट आया है तो मतलब इसको करना जरूरी है, हमारी सिक्योरिटी से थोड़ी सही हो जाती है। इसके बाद हम क्या करेंगे, अपडेट करने के लिए यहाँ पर हमें नीचे डाउनलोड अपडेट का एक ऑप्शन मिल जाता है। हम सिंपली डाउनलोड अपडेट पर एक बार क्लिक करेंगे और जैसे कि हमने डाउनलोड अपडेट पर क्लिक किया, इसके बाद यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन आ चुका है क्योंकि मैंने वाईफाई से कनेक्ट कर रखा है। इसके बाद हम टर्न ऑन करेंगे। अब ये देखिए दोस्तों हमारी जो डाउनलोडिंग है स्टार्ट हो चुकी है। अब यहाँ पर जब तक कि 100% ना हो जाए हमें इसको इसी तरीके से चलने देना है। हमें अपने स्मार्टफोन में कोई भी काम अभी नहीं करना है। तो चलिए अब मैं आपको वीडियो को थोड़ा फास्ट करके दिखा देता हूँ। अभी देखिए दोस्तों हमारी जो डाउनलोडिंग है लगभग 98% हो चुकी है। अब जैसे कि 100% हो जाएगी हमारा मोबाइल थोड़ी देर बंद होके ओपन होगा। अब यहाँ पर दोस्तों हमारी जो डाउनलोडिंग है कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ी देर प्रोसेसिंग चल रही है। अब हमें यहाँ पर एक नीचे ऑप्शन मिल रहा है रिबूट नाउ। तो हम क्या करेंगे, रिबूट पर एक बार क्लिक करेंगे। जैसे कि हम रिबूट पर क्लिक करेंगे हमारा मोबाइल ऑटोमेटिक स्विच ऑफ हो जाएगा। हमें इसको ऑन नहीं करना है, ये ऑटोमेटिक ही ऑन होगा। अब यहाँ पर आपको पावर बटन से बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं करनी है, इसमें जो भी हो रहा है ये सब ऑटोमेटिक होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रोसेसिंग शुरू हो चुकी है और यहाँ पर भी आपको मैसेज में दिखाई दे रहा होगा कि आपको अपने पावर बटन को बिल्कुल भी नहीं दबाना है, आपको मोबाइल ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों प्रोसेसिंग कंप्लीट हो चुकी है और यहाँ पर मोबाइल का नाम आ चुका, ये देखिए MIUI। तो यहाँ पर दोस्तों अब थोड़ी देर बाद मेरा मोबाइल ऑन हो जाएगा। मैंने अपने Redmi Note 9 Pro Max को अपडेट किया है। तो दोस्तों फाइनली मैंने अपने मोबाइल के सॉफ्टवेयर को अपडेट कर लिया है और ये ऑन हो चुका है। तो दोस्तों इसी तरीके से आप भी अपने मोबाइल के सॉफ्टवेयर को अपडेट कर सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी आप नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपका कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।